हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आस्था चौधरी एंड आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि एक इफ़ेक्टिव स्टडी प्लान कैसे प्रिपेयर करें, अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज्ड रखना है, आप अपना टाइम कैसे मैनेज करना है एंड यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है एंड किन टॉपिक को आपको छोड़ना है। तो अगर आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये व्लॉग आपके लिए परफेक्ट है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले स्टडी प्लान क्यों इम्पोर्टेंट है ये समझना ज़रूरी है। देखो, एक अच्छा स्टडी प्लान आपको टाइम को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ करने में मदद करता है एंड हमारी जो प्रोग्रेस होती है उसको भी ट्रैक डाउन करने में हेल्प करता है और एग्ज़ाम से पहले जो स्ट्रेस होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। जब आपके पास एक क्लियर प्लान होता है तो आप काम को स्मॉल एंड मैनेजेबल बना सकते हो। सो इसीलिए हमें एक स्टडी प्लान प्रेफर करना चाहिए, ना कि हमें रैंडमली पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलो अब मैं आपको गाइड करती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको अपना स्टडी प्लान कैसे बनाना है। आपका स्टेप 1 होगा आइडेंटिफाई योर गोल्स। आपको सबसे पहले अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना है। सोच के देखिए कि अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट चाहिए या किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है। इन गोल्स को आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में डिवाइड करना है एंड उनको क्लियरली लिख लो। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपको एक महीने में एक सब्जेक्ट ख़त्म करना है तो वो एक शॉर्ट टर्म गोल होगा एंड अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो वो एक लॉन्ग टर्म गोल होगा। तो आप सबसे पहले आपको अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना है एंड उनको लिख लेना है कि शॉर्ट टर्म क्या है एंड लॉन्ग टर्म क्या है। स्टेप 2 होगा ब्रेक डाउन द सिलेबस। अब अगला स्टेप है कि आपको अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करना है। पूरा सिलेबस एक साथ देखने में बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग सकता है, तो इसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे सब्जेक्ट को टॉपिक या चैप्टर के हिसाब से कैटेगराइज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इनको अलग अलग डिवाइड कर दो। सो इससे क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस कवर भी हो जाएगा बट इन स्मॉलर पार्ट्स। स्टेप 3, प्रायोरिटाइज करो अपने टॉपिक्स को। हर टॉपिक इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होता। सो पहले उन टॉपिक को उठाओ जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज लेके आते हैं एंड जो आपको डिफ़िकल्ट भी लगते हैं, उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दो और इजी टॉपिक्स को बाद के लिए रखो। इस तरह आप अपने एफर्ट स्मार्टली एलोकेट कर सकते हो एंड जो इजी टॉपिक होते हैं, जब आपको लगता है कि आपके डिफ़िकल्ट टॉपिक कंप्लीट हो गए तो इजी टॉपिक और ज़्यादा ईजिली कवर हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। स्टेप 4, एलोकेट टाइम वाइजली। मीन्स आपको अपना जो शेड्यूल बनाना है उसमें जो आपको टाइम एलोकेट करना है वो बहुत प्रिसाइजली करना है। जैसे कि मॉर्निंग टफ सब्जेक्ट के लिए यूज़ करो या फिर जब आपका फोकस सबसे ज़्यादा होता है उस टाइम में आप टफ सब्जेक्ट्स पढ़ो एंड इवनिंग में रिवीजन या लाइटर टॉपिक्स कर सकते हो। आप इसमें कुछ टेक्निक यूज़ कर सकते हो, जैसे कि टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का यूज़ करके आप अपने स्पेसिफिक आवर्स को डेडिकेट करते हो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, सो दैट वो टास्क टाइम पे कंप्लीट हो जाए एंड मैनेज भी ईजिली हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप 5, बी रियलिस्टिक एंड फ्लेक्सिबल। प्लानिंग करते वक्त हमें एक बात याद रखनी है कि अपने स्केड्यूल को रियलिस्टिक बनाना है। यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि अगर हम अनरियलिस्टिक शेड्यूल बनाएंगे अपना, तो हम अपना दिन क्या कर देंगे, ओवरपैक कर देंगे एंड उसकी वजह से हमें स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा एंड हमारी मोटिवेशन भी लूज़ हो जाएगी। सो इसलिए फ्लेक्सिबल रहो और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए स्पेस रखो अपने स्केड्यूल या फिर टाइम टेबल में। स्टेप 6, इंक्लूड ब्रेक्स एंड रिवॉर्ड्स। हमें अपने कंटिन्यूस स्टडी से बर्नआउट नहीं होना है, इसलिए बीच बीच में ब्रेक्स लेना इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, हर 2 आवर्स की स्टडी के बाद आप 10 या 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। और जब भी आपको कोई टास्क कंप्लीट करना हो या आप कोई टास्क कंप्लीट कर लो तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, जैसे कि एक चॉकलेट, एक स्मॉल वॉक या थोड़ा सोशल मीडिया टाइम, एनीथिंग यू लाइक। सो ये करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सो ये थे हमारे 6 स्टेप्स। इनको यूज़ करके आप एक इफ़ेक्टिव स्टडी प्लान बना सकते हो अपने लिए। एंड अब बात करते हैं यूपीएसआई के लिए। यूपीएसआई के सिलेबस को ब्रेक डाउन करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का किस पोर्शन को हमें सबसे पहले करना है एंड किस पोर्शन को हमें बाद के लिए छोड़ना है। पहले हम देखते हैं हिंदी को। हिंदी में हमारे टोटल टॉपिक है 31 एंड इसको मैंने 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है: शब्दावली, व्याकरण, काव्य एंड साहित्य, पुरस्कार, पत्र, गद्यांश। सबसे पहले बात करते हैं शब्दावली। शब्दावली से हमारे 6 to 10 क्वेश्चंस आते हैं एंड इसमें टॉपिक इंक्लूडेड है तत्सम, तद्भव,
पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो ये सातों टॉपिक को हमको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इन टॉपिक को प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम जाएगा, तो इनको हम पैरेलल लेके चलेंगे। एंड सेकंड नंबर पे आएगा व्याकरण। व्याकरण में हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 20 to 23 क्वेश्चंस। एंड इसमें टॉपिक भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, रस, छंद, अलंकार, ये सभी टॉपिक्स एंड हमारी वर्णमाला, ये सभी टॉपिक्स आएंगे हमारे व्याकरण में। तो इसको हमको लेके चलना, व्याकरण एंड शब्दावली हमको एक साथ लेके चलनी है। थर्ड आता है पुरस्कार पत्र एवं गद्यांश। गद्यांश से हमारे 5 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि इजी होता है कवर करने के लिए, सिर्फ उसमें हमको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। तो 5 नंबर्स वहाँ से, 5 क्वेश्चंस वहाँ से कवर हो जाएंगे। देन आता है पुरस्कार और पत्र। इनसे हमारे 2 to 3 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है, एंड इसका सिलेबस भी बहुत नैरो है। देन लास्ट में हम करेंगे काव्य एंड साहित्य। काव्य एंड साहित्य अपने आप में बहुत वाइड सिलेबस है, एंड इससे क्वेश्चंस भी सिर्फ 3 to 6 आते हैं। तो सबसे पहले शब्दावली, फिर व्याकरण, फिर गद्यांश, फिर पुरस्कार और पत्र, एंड लास्ट में हम करेंगे काव्य एंड साहित्य। सो ये मेरी स्ट्रेटजी होगी हिंदी के लिए। एंड हमको एक रूल पे चलना है कि हर सब्जेक्ट के लिए हमें 2 टीचर्स रखने होंगे, बेस्ट 2 टीचर्स। एंड मैंने चूज़ किया है नवीन सर, और आप अपनी मर्जी से जिसका भी आपको अच्छा लगता है वो चूज़ कर सकते हो। हिंदी में मैंने सिर्फ एक टीचर रखा है, क्योंकि हिंदी मैंने एक बार कवर कर रखी है। सो मैं क्या करूँगी, जो भी टॉपिक में मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही होगी वो नवीन सर की वीडियो से देख लूँगी, एंड देन सिर्फ मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट इसके लगेंगे। सेकंड सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। मैथ्स में हमारे टोटल 18 टॉपिक्स हैं। इनको मैंने 7 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट, जो कि मैं सबसे पहले करूँगी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पार्ट सेकंड, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, एचसीएफ एंड एलसीएम। पार्ट थर्ड, मेंसुरेशन। पार्ट फोर्थ, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। पार्ट 5, एवरेज। पार्ट 6, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, जिसको हम डीआई भी बोलते हैं। पार्ट 7, मिसलेनियस एंड अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड एनालिटिकल फंक्शंस। सो ये था हमारा टोटल मैथ्स का। मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस हमारे रीजनिंग के पार्ट के भी होते हैं, जैसे कि लॉजिकल डायग्राम्स, वर्ड फॉर्मेशन, परसेप्शन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन, एंड 1-2 टॉपिक और है जो कि रीजनिंग के मैथ्स में ही आ जाते हैं। सो दोनों के मिक्स होके ही 40 क्वेश्चंस आएंगे। ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस मैथ्स के एंड 10 to 15 क्वेश्चंस रीजनिंग के। एंड अब हमारा बचता है मूल विधि एंड रीजनिंग। रीजनिंग में सभी का कंप्लीट होता है ऑलमोस्ट, उसमें हमें कुछ नहीं करना, जैसे कैलेंडर होता है हमारा, या फिर नंबर सीरीज हो गया, एंड डाइस हो गया, क्लॉक हो गया। 5-6 टॉपिक है जिनको वीडियो से देख सकते हो आप। डायरेक्शन टेस्ट हो गया, इनको आप किसी भी टीचर की वीडियो से चेक करके, एंड देन इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट लगाने, सिर्फ आप अपनी प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग में। एंड लास्ट पोर्शन हमारा बचता है जो कि जीके का मैं किसी और दिन या फिर कल या परसों किसी और वीडियो में पूरा प्रॉपर बताऊंगी कि इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि जीके का बहुत वाइड सिलेबस है, उसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेक श्योर आप अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग, अपनी जो आपकी माइंड की अवेलेबिलिटी होती है, जिस टाइम पे अच्छी होती है, पीक पे होती है, उसके अकॉर्डिंग बनाओ, ना कि किसी का कॉपी पेस्ट करो। ये सिर्फ एक आइडिया था कि आप कैसे कैसे कर सकते हो, या फिर मैं कैसे कर रही हूँ, सिर्फ मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी कोई टीचर नहीं हूँ, मेरे से भी मिस्टेक्स हो सकती है। एंड ये था एक इफ़ेक्टिव स्टडी प्लान बनाने के लिए स्टेप टू स्टेप गाइड। एंड याद रखो, एक स्टडी प्लान सिर्फ हार्डवर्क के बारे में नहीं है, स्मार्ट प्लानिंग भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट स्मॉल, कंसिस्टेंट रहो, एंड जब ज़रूरत पड़े तब अपना प्लान एडजस्ट करो। अगर आपको ये व्लॉग हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हैप्पी स्टडी, बाय बाय।